लिखी गई सर्वोदया टीका के माध्यम से कहा जा रहा है कि एवं आदिकारेण इंद्रियजैन तथा च इस प्रकार से इंद्रियों का विजय प्राप्त करके तथा च वद समिति पालनाय व्रत समिति पालनया अर्थात व्रतों और समितियों का पालन करके व्रतानां समितीनां च पालनं कृत्वा व्रत समितियों का पालन करके इत्यर्थ ऐसा अर्थ हुआ। व्रतानां स्वरूपादिकं प्रागुक्तम व्रतों के स्वरूप आदि को पहले कहा है। समितीनां स्वरूपं प्रस्तूयते अब समितियों के स्वरूप को कहते हैं। प्राणी पीड़ा परिहारार्थं सम्यग् समिति प्राणी पीड़ा के परिहार के लिए सम्यक रूप से जो गमन करना है उसका नाम है समिति। इति व्यवहार दृशारूप स्वरूपम इस प्रकार से व्यवहार की दृष्टि से यह स्वरूप है। निश्चय दृशा तो स्वरूपे सम्यक परिणति समिति निश्चय दृष्टि से देखें तो अपने स्वरूप में ही अच्छी तरह से जो परिणति होना इसका नाम समिति है। यद्वा अभेदानुच्चार रत्नत्रय मार्गेण परम धर्मिणाम आत्मानं प्रति या समीचीना इति परिणति सा समिति और परम धर्मिणम आत्मानं प्रति परम धार्मिक आत्मा के प्रति जो समीचीनता है समीचीन परिणति है वह समिति है। अथवा निज परमात्म तत्व निरत सहज परम बोधादि परम धर्माणां संहति समिति निज परमात्म तत्व में निरत सहज परम बोधादि परम धर्माणां परम धर्मों से संहति जो उसमें संहति होना है मिलना है उसका नाम समिति है। अथवा अनंत ज्ञानादि स्वरूपे निजात्मनि सम्यक समस्त रागादि विभाव परित्यागेन तल्लीना तच्चिंतन तन्मयत्वेन ऐनं गमनं परिणमनं समिति। अथवा अनंत ज्ञानादि स्वभाव में निज आत्मा में सम्यक प्रकार से समस्त रागादि विभाव के परित्याग से तल्लीन होकर के उसका जो चिंतन करना है उसमें जो तन्मय होना है उसी में अयन यानी गमन करना है परिणमन करना है उसका नाम समिति है। अब ये सब समिति की परिभाषा है। निश्चय समिति क्या है और व्यवहार समिति क्या है। तो निश्चय समिति के कितने भेद वैसे कहा जाए समझाने के अलग अलग तरीके हैं। निश्चय से तो मात्र आत्मस्वरूप में लीन होना ही निश्चय समिति है और एरिया समिति से चलना बाहर में चार हाथ जमीन आदि को देखकर ये व्यवहार समिति है। तस्या समिति पंचभेदाः उस समिति के 5 भेद हैं। एरिया समिति भाषा समिति ईष्ण समिति आदन निक्षेपण समिति प्रतिष्ठापन समिति ये 5 भेद हैं। तत्र प्रथम एरिया समिति निरूप्यते अब उसमें सबसे पहले एरिया समिति का वर्णन करते हुए कहते हैं तस्या सामान्य स्वरूपम मूलाचार्य निरूपितम उसका सामान्य स्वरूप का मूलाचार गाथा 11 में निरूपण इस प्रकार से है। फास्वेन मक्केन दिवा अंतरपेहिणा सकज्जेन जंतूनि परिहरन्ते पहला विशेषण दिया सकज्जेन किसी न किसी कार्य के प्रयोजन बस कोई न कोई प्रयोजन बस साधुजन बिना प्रयोजन के गमनागमन नहीं करते हैं। जैसे कोई गृहस्थ लोग देखना क्या हो रहा घूम रहे टहल रहे हैं छत पर टहल रहे साधु टहलते नहीं
घूमने जा रहे हैं, साधु लोग घूमने नहीं जा सकते हैं, है ना। तो प्रयोजन होना चाहिए। वो प्रयोजन क्या है, आगे खुलासा किया जाएगा कि प्रयोजन, दो प्रयोजन रहते हैं। एक तो भगवान के दर्शन आदि के लिए और दूसरा गुरु वंदना के लिए साधु जन गमन करते हैं। आमतौर पर घूमते घामते ऐसे व्यर्थ में नहीं घूमते रहते हैं। तो ये सकत जीना, ये महत्वपूर्ण वाक्य है कि प्रयोजनवश ही गमनागमन करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सारा तीन लोक जितना भी है चराचर सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ, पूर्ण रूपेण भरा है। अपन जितने भी कदम रखेंगे कहीं ना किसी प्रकार से जीव की हिंसा तो होगी ही। ये बात अलग है कि अपरिहार्य परिस्थिति है। तो अपरिहार्य परिस्थिति कौन है? आवश्यक कार्यों में अपरिहार्य है। और जो आप अनावश्यक घूम रहे उसको तो अपन बचा सकते हैं। एक कदम भी बचे तो बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बिना प्रयोजन वसात भी यहाँ से वहाँ कहीं जा सकते नहीं। कहीं हम अंदर बैठ गए, फिर बाहर बैठ गए, फिर अंदर बैठ गए, फिर ऊपर बैठ गए, फिर नीचे बैठ गए, ये तो आपके बिना प्रयोजन के। कौन सा प्रयोजन है? कोई दर्शन करने गए कि गुरु वंदना के लिए गए, क्या प्रयोजन था, है ना। तो गुरु, अगर भगवान के दर्शन करने के लिए गए, गुरु के लिए दर्शन करने के लिए गए तो ठीक है। अन्यथा बैठ रहे हैं तो उसमें दोष लगते हैं। इसलिए संतों के लिए, साधुओं के लिए चाहिए अनावश्यक वो विचरण ना करें। दूसरा दिया है कि ओ प्रासुक मग्गीण, प्रासुक मार्ग से ही विहार करते हैं, अब प्रासुक मार्ग से विहार नहीं करते हैं। जिस रास्ते पर कच्चा पानी पड़ा हुआ है, अब इसके दो तरीके हैं। कच्चा पानी पड़ा है, एक तो मान लीजिए पानी का, बरसात का पानी है जो अपरिहार्य है, उसको अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। पाटा कहाँ तक लगाओगे, कितना लगाओगे, तो ये नहीं संभव हो सकता है। तो उसके लिए तो तरीका ये है कि जिस रास्ते से गाड़ी वाहन निकल रहे हैं वो मार्ग प्रासुक है। लेकिन जहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है और अपन उस पर प्रयास संभव है तो अपन वहाँ पर उस दूसरा रास्ता है तो उस रास्ते से विहार करें, गमनागमन करें। लेकिन कच्चे पानी पर चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रासुक मार्ग से गमन करते हैं। दिवा, दिन में गमन करते हैं, रात्रि में गमन नहीं करते हैं। ये प्रयास रहता है कि रात्रि में भी वे पूरा प्रयत्न रहता है। आमतौर पर अपन योग प्रतिष्ठापन करते हैं। योग प्रतिष्ठापन का अर्थ क्या है? योग प्रतिष्ठापन का अर्थ है जिस पाटे पर आप बैठे हैं, लेटने के लिए तैयार हैं, उस पाटे से आप दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। उत्तम तरीका है वही पाटा अपने रात्रि योग प्रतिष्ठापन हो गई, बस अब आप उसी पर रहिए। अब अपरिहार्य परिस्थिति दो हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो ये लघु शंका सोच जाना पड़े, है ना। और दूसरी क्या है कि कहीं अत्यंत आवश्यकता किसी के लिए सेवा वैयावृत्ति की पड़ जाए तो उसकी पूर्ति, कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तकलीफ है, या कोई वैयावृत्ति के लिए जाना आवश्यक पड़ गया है तो उस प्रयोजन वसात अपन जा सकते हैं। बाकी अन्य प्रयोजन वसात अपन उस पाटे से नहीं उठना चाहिए, वो अपना निर्धारित है। तो ये क्या है कि दिन में गमन करना, जुगंतर पेहिणा और जुगंतर 4 हाथ जमीन प्रमाण, जमीन को क्या करते हैं? देखते हुए चलते हैं। जंतुणी परिहरन्तेने, और इस प्रकार से जीवों का परिहार करते हुए जो गमन किया जाता है वह उनकी क्रिया समिति कहलाती है। तथा से तत्रैव विशदीकृतम एतद्, उसी प्रकार से वहाँ ही यानी मूलाचार में ही गाथा 302 और 303 में इस बात का विशद व्याख्यान किया है। वहाँ कहा है मग्गुज्जो होगा लंबन शुद्धि ईरिये दो मुनिनो सुत्ताणु बीच भणिया ईरिया समिति पवयणमी
मार्ग में प्रकाश होना चाहिए, अंधेरे में नहीं चल सकते, अंधेरे रास्ते पर नहीं जाते हैं, मार्ग में प्रकाश होना चाहिए। और उपयोगालंबन, उपयोग का आलम्बन, उपयोग होना चाहिए, देखना मतलब चलना, प्रकाश अकेला पर्याप्त नहीं, देखने में उपयोग भी होना चाहिए, देखने में उपयोग भी लगाना चाहिए। तो अपन नीचे चल रहे हैं तो नीचे देख करके चलो, उपयोग लगा करके चलो, बात करते जा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, है ना, तो तरीका नहीं है। अपन जब भी चलें तो नीचे उपयोग लगना चाहिए। अगर कदाचित किसी को देखने की भी आवश्यकता पड़ जाती है तो या तो अपन खड़े हो जाते हैं अथवा क्या करते हैं कि उतना आगे का स्थान देख लेते हैं और तुरंत अपनी फिर नीचे दृष्टि जमीन पर आ जाती है। तो ये होना चाहिए। तो इसका नाम है उपयोग। और तीसरा आलम्बन शुद्धि, आलम्बन की शुद्धि। जैसे हमने बताया कि कोई ना कोई प्रयोजन बस जाना चाहिए, आलम्बन शुद्धि। ईरिय दो मुनिड़ो, इस प्रकार शुद्धि से गमन करते हुए मुनि के प्रायश्चित आदि सूत्र के अनुसार सुत्ताणु बीची भणिया ईरिया संधि पवेण्यमी, पवेण यानी आगम में, सूत्रानुसार यानी भगवान जिनेन्द्र के द्वारा या आचार्य परंपरा से इस प्रकार से ईरिया समिति की परिभाषा की गई है। तथा और ईरिया वह पड़े वर्णेण, ईरिया वह पड़े वर्णेण लोकन्तेन ओदिगन्तव्यं पुरदो जुगपमाणं सयापमत्तेन सन्तेन परिवर्णेन अवलोकन्तेन होदिगन्तव्यं। ईरिया पथ यानी जो चलने का मार्ग है, उस रास्ते पर चलें, जो रास्ता नहीं है उस तरफ से जाने का प्रयास ना करें। और क्या पमादरहेण, है ना, अवलोणेन अवलोकन करके देखते हुए चलें। गंतेण होदिगन्तव्यं पुरतो जुगपमाणं, और कितना देखते हुए चलें, 4 हाथ जमीन को देखते हुए चलना चाहिए। सयापमत्तेन संतेन, इस प्रकार से देखते हुए चलना उनकी वह अप्रमत्त मुनियों की सच्ची समिति है, या प्रमाद रहित जो साधु जन हैं उनकी वह ईरिया समिति है। श्रीमद् भट्टाकलंकाचार्यस्तु राजवार्तिके, श्रीमद् भट्टाकलंकाचार्य महाराज हुए, उन्होंने राजवार्तिक के 9वें अध्याय के 5वें सूत्र की 3रे वार्तिक में कहा, ईरिया समिति स्वरूपम निरूपयमद्भिः स्वल्पेषु एव शब्देषु महान अर्था प्रकटीकृताः। अर्थात ईरिया समिति का स्वरूप बताते हुए थोड़े से शब्दों में महान अर्थ इस प्रकार प्रकट किया है। वहाँ कहा है, विदित जीव स्थानादि विधेहे मुने धर्मार्थम प्रयतमानस्य सवितरी उदिते चक्षुषो विषय ग्रहण सामर्थ्ये उपजाते मनुष्यादि चरणपातोपहत अवश्याय प्राय मार्गे अनन्य मनसः सनन्यस्तपादयस्य संकुचिता अवयवस्य युगमात्र पूर्व निरीक्षावहित दृष्टेः पृथिव्यादि आरंभाभावात् ईरिया समिति इति आख्यायते। अर्थात विदित जीव स्थान विधेः, जिसने जीव स्थान आदि अर्थात जीवों के भेद आदि को जो जानने वाले हैं। कौन की समिति होगी? जिसको इस बात का अनुभव होना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए
कि यहाँ जीव राशि है, इसलिए जीव यहाँ संभावना है। ऐसे और दूसरा क्या है, धर्मार्थ प्रयतमानस्य, धर्माचरण हेतु प्रयत्नशील मुनि द्वारा, जो धर्माचरण के लिए प्रयत्नशील हैं, अनावश्यक विचरण करने में जिनका जरा भी प्रयत्न नहीं है, ऐसे। और सवितरी उदिते, सविता, सविता किसको बोलते हैं? सविता, सविता यानी सूर्य, किसी का नाम हो तो लड़की नहीं, सविता यानी सूर्य। तो सवितरी उदिते अर्थात सविता के यानी सूर्य के उदय हो जाने पर, और चक्षुषो विषय ग्रहण सामर्थ्य उपजाते, और वो भी आंख इंद्रिय अपने विषय को देखने में समर्थ हो जाए। कितना प्रकाश होना चाहिए कि आंख भी उन जीवों को देखने में सक्षम हो सके, समर्थ हो सके। पुराने समय में यूं कहा जाता ना, हाथ की रेखाएं दिखने लग जाए, है ना, जब इतना नीचे इतना हाथ ऐसा करने पर रेखा दिखे, तब फिर वो गमनागमन का अनुकूल दिशा समय माना जाता है। और उपजाते मनुष्यादि चरण पातोपहत, मनुष्यादि के आवागमन से प्रारंभ होने से मार्ग जो है वो कैसा हो चुका है, धुंध छट जाए, अर्थात वो प्रासुक हो गया है। आवश्याय प्राय मार्गे, है ना, ऐसे। और अनन्य मनसः, उस समय अनन्य मनस होकर के, मानस होकर के, यानी सावधानी के साथ, शनैः तपादस्य संकुचित अवयवस्य, शरीर को संकुचित करते हुए, ऐसा नहीं हाथ फैला रहे चले जा रहे हैं। कुछ लोगों की स्थिति रहती है, पीछे देखिए पीछे कैसे जा रही है ना, तो पीछे अनावश्यक आपकी पीछे कैसे घूम रही है, तो पीछे को आप लेकर के चलें तो पीछे सही सीधी होना चाहिए। पीछे को बिल्कुल ऐसे ऐसे घुमा करके चलना तो ये उचित नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हाथ को भी एकदम ज़्यादा फैला करके चलना ये भी ठीक नहीं है। और वो भी कैसे चलना चाहिए, तो वैसे युग शनै शनै, धीरे धीरे 4 हाथ जमीन को, युग मात्र पूर्व निरीक्षणावहित दृष्टि है, अर्थात 4 हाथ जमीन को आगे देखकर चलना, ताकि पृथ्वी आदि आरंभाभावात, पृथ्वी आदि जीवों का आरंभ नहीं हो। इसे ही ईर्या समिति आख्यायते, इसे ही ईर्या समिति ऐसा कहा जाता है। कितनी विशेषता दी, इतनी सारी बात आचार्य अकलंद देव ने कहा कि ऐसी जहाँ पर योग्यता होती है वह ईर्या समिति कहलाती है। तथा च तत्रैव ईर्या पदशुद्धि स्वरूपम निरूपितम, और उसी ग्रंथ में यानी तत्वार्थ राजवार्तिक के 9वें अध्याय के 6ठे सूत्र के 16वें वार्तिक में कहा, ईर्यापथ शुद्धि के स्वरूप को कहते हुए कहा, ईर्यापथ शुद्धि नानाविध जीव स्थान्योन्याश्रय अवबोध जनित प्रयत्न परिहृत जंतु पीड़ा ज्ञान आदित्य स्वेन्द्रिय प्रकाश निरीक्षत देशगामिनी द्रुत विलंबित सभ्रांत विस्मित लीला विकारादिगंतर अवलोकनादि दोष विरहित गमना। अर्थात कैसा वो ईर्या समिति का विशेष स्वरूप दिया है कि ईर्यापथ शुद्धि नानाविध जीव स्थान योन्याश्रय, अनेक प्रकार के जीव स्थान, जीव योनि और जीवाश्रय आदि के विशिष्ट ज्ञान के साथ, जो जिसने इन सब बातों को विशेष रूप से जाना है कि इन सब में जीव संभव हैं, तो ऐसा जान करके अवबोध जनित प्रयत्न परिहृत जंतु पीड़ा ज्ञान, और प्रयत्न पूर्वक जंतु पीड़ा का बचाव जिसने किया है, क्या कर दिया है कि अपन यहाँ जीव हैं, जीव इतने जानने से काम नहीं चलता है,
उसको आप कितना बचा सकते हैं, आप कितने उससे मलजे उनकी संरक्षा कर सकते हैं। इस दृष्टि से जो ज्ञानादित्य स्वीन्द्रिय प्रकाश निरीक्षत देशगामिनी, ज्ञान से और सूर्य प्रकाश व इंद्रिय प्रकाश की सहायता से 3 बातें दे दिया कि जानो भी ज्ञान प्रकाश होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए कि इसमें जीव आदि हैं और उनको हम किस तरह से बचा सकते हैं, तो ज्ञान। और दूसरी सूर्य प्रकाश, सूर्य का भी प्रकाश होना चाहिए। तीसरा इंद्रिय प्रकाश, इंद्रियों की सहायता भी होना चाहिए, से अच्छी तरह गमन किया जाता है इसमें। तथा जो द्रुत विलंबित संभ्रांत विस्मित लीला विकारादिगंतरा अवलोकनादि दोष विरहित गमना, शीघ्र, बहुत से लोग रहते हैं एकदम शीघ्र चलते हैं, दौड़ दौड़ करके चलते हैं, है ना, सीढ़ियां उतरते थे एकदम झटके से दौड़ दौड़ करके उतरना, दौड़ करके चलना, चलना तो एकदम दौड़ करके चलना, ऐसी जिन जिन की प्रवृत्तियां हैं तो वो क्या है, ईर्ष्या समिति का सही तरह से वो पालन नहीं कर सकता है। तो इसमें पूर्व ब्रेक रखना चाहिए कि ना तो वो व्यक्ति क्या करे, अति द्रुत गति से भी नहीं चल सकती, यानी दौड़ करके नहीं चल सकती, विलंबित और धीमे धीमे से आराम से चले जा रहे हैं तो अति विलंबित, वो भी निषिद्ध माना गया। संभ्रांत और संभ्रांत, भ्रांति पूर्वक, ऐसा भी नहीं गमन चल, इस रास्ते से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, चलूं कि नहीं चलूं, चलने योग्य कि नहीं, चलते भी जा रहे हैं फिर भी सब विचार करते जा रहे हैं, ये सब भ्रांत दशा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से निर्णय करो ना, और जो निर्णय करके जो गमन का मार्ग है उस पर गमन कीजिए। विस्मित आश्चर्य के साथ बहुत सारे लोग गमन करते हैं, अरे ऐसा रास्ता, ऐसा स्थान, ये स्थान, तो विस्मय के साथ नहीं, विस्मय में तो बेहोशी आ जाएगी, तो विस्मय करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप प्रारंभ से देख करके चलते चलो इत्यादि। लीला विकार, और लीला विकार, कुछ लोगों की चलने की जो चेष्टाएं रहती हैं, आप देखो ऐसे 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 चलते हैं, तो विकार पूर्वक गमन कहलाता उनका, विकृत गमन, सही गमन नहीं है उनका, सही चेष्टा नहीं है, तो विकृत गमन है। आप व्यवस्थित तरीके से चलिए, तो ईर्ष्या समिति के द्वारा संवर को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा कर्म का आश्रबंध अनावश्यक होता रहता है। कुछ लोग सोचते कि हमारे चलने में बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी चल रही है हमारी, बहुत अच्छी दिख रही है, नहीं, ये तो आप अपने मन से सोच रहे हो, लेकिन सत्य ये है कि जब आप कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है तो आपकी चलने की पद्धति को अच्छा नहीं मान रहा है, अच्छा नहीं मानता है। दूसरी बात, तीसरी स्थिति है, समिति में भी आपका प्रमाद उत्पन्न हो रहा है, तो आपका ईर्ष्या समिति का पालन ना होने से संवर निर्जरा भी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए आचार्य कहते हैं उसको ध्यान रखना चाहिए। और अवलोकनादि दोष विरहित गमना, अवलोकन, विभिन्न दिशाओं में देखते हुए चलते भी जा रहे हैं, कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में, कभी उस दिशा में, तो इत्यादि दोषों से रहित होकर के गमन करना चाहिए। ईर्ष्या समिति श्रवणेन कया रीत्या पालनीय इति विषय किंचित ज्ञातव्य विशेषम निरूप्यते। ईर्ष्या समिति के को श्रवण जनों के द्वारा किस रीति से पालन करना योग्य है, इस विषय में किंचित ज्ञातव्य विशेषम निरूप्यते, कुछ जो है विशेष रूप से जानने योग्य बातों को कहते हैं। स्वा आवास देशा बहिर्निर्गन्तुमिच्छता श्रवणेन शीतला दुष्णाद वा देशा शरीर प्रमार्जनम कार्यम तथा विसता भी। अगर कहीं शीतल स्थान से, अपने आवास से, ठंडा स्थान था वहाँ से कहीं गर्म स्थान की ओर जाना हो तो पीछे से पूरा मार्जन करना चाहिए। शीत जाति के जो जीव हैं, शीत प्रकृति के जो जीव हैं, वे
उष्ण में जाएंगे अपन लोग तो अपने साथ उन जीवों की भी प्रार्थना हो जाएगी, इसलिए शरीर का मार्जन करते हैं। और उष्ण स्थान से शीत में आते हैं तो भी अपन शरीर का मार्जन करते हैं, फिर उसमें वहाँ से गमनागमन करते हैं। इसी प्रकार से धूप से छाया में, छाया से धूप में, कहीं बालू पड़ी रहती है, कहीं अलग अलग कलर की बालू रहती है, कहीं गीले पाँव हैं, सूखी रेत है, सूखे पाँव हैं, गीले स्थान में जाना है, तो पीछे से हर बार अपन क्या करते हैं, मार्जन करते हैं। तो इस प्रकार से जो गमनागमन आदि क्रिया करना है वह शीतल हो या गर्म हो, शरीर का प्रमार्जन करके उसे जानना चाहिए। तथा विस्थापी उसी प्रकार प्रवेश करते हुए पर भी प्रमार्जन करके स्थानों में प्रवेश करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। एतत् प्रयोजनम से शीत उष्ण जंतूनां बाधा परिहारः। इस प्रकार के प्रयोजन से जो शीत अथवा उष्ण प्रकार के प्रकृति में रहने वाले जो जंतु हैं, उन जंतुओं की, उन प्रकार के प्राणियों का परिहार हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। शेष कथन हम लोग बाद में करेंगे। ओम नमः शिवाय। अथाप्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना